अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी शुक्रिया। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद तावड़े पैसे बांट रहे हैं नाला सुपारा मुंबई में। पहली प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, जो बार बार सब लोग इस बात को कहते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र को खरीदती है पैसे से, पावर से, तमाम तरह के और माध्यमों से, वो सब लोग कह भी रहे थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी ये काम कर रही है। अब तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम दिख गया कि बीजेपी के इतना बड़ा नेता और किस प्रकार से मतदाताओं को ड्राइवरी देने के लिए पैसे लेके बैठा हुआ है, बांट रहा, उसकी सूची बना रखा है। ये बहुत गंभीर विषय है। चुनाव आयोग को तत्काल कार्रवाई करके नेता को अरेस्ट करना चाहिए। और अखिलेश जी, अभी एक प्रतिक्रिया भी आई विनोद तावड़े की, खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने नहीं किया है, पैसे बांटे नहीं है और चुनाव आयोग अगर लगे तो जांच कर ले। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि हम तो बैठ करके अपनी जीत की रणनीति तैयार कर रहे थे। तो पैसे कहाँ से आ गए वहां पे? सब कुछ सब देखिए, ये तो कहेंगे ही, लेकिन जो दिख रहा है सारी चीजें वो क्या है? वो तो सच्चाई बयान कर रहे हैं। उनके कमरे में, होटल में, वहाँ पे जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, जो दिख रही है अभी तक, जो हम मीडिया में चर्चा है, वो तो यही है कि उनके कमरे में, होटल के कमरे में इतने 5 करोड़ रुपए मिले हैं। सूची मिली है किसको किसको दिया, किसको किसको देना है। तो ये सूचना मिली होगी, तभी तो स्थानीय विधायक वहाँ पहुंचे। लोगों को ये जानकारी मिली होगी कि वहां से पैसे मिल रहे हैं, या जाओ ले आओ, कुछ हुआ होगा। तो ये तो बीजेपी का यही काम है। मतदाताओं को तो प्रभावित कर नहीं सकते, क्योंकि काम तो किया नहीं उन्होंने। और अभी तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए, कस्टडी में क्यों नहीं है? वहाँ की सरकार फेयर काम क्यों नहीं कर रही? चुनाव आयोग फेयर काम क्यों नहीं कर रहा? तो वो तो खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को अगर लगे तो वो जांच करे। जांच करे, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? कितने पैसे लेकर के क्या कर रहा है कोई? अगर मीडिया में जो आ रहा है कितने रुपए हैं, इतने रुपए थे उनके पास, तो ये सब का अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो आजाद क्यों कैसे हैं? बड़ा गंभीर विषय है। बीजेपी का चरित्र उजागर हुआ। आप देखिए, बीजेपी तो महाराष्ट्र के मतदाताओं को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि किस प्रकार से बीजेपी अपने सारे हथकंडे अपनाती है लोकतंत्र को लूटने के लिए। महाराष्ट्र की जनता को इसका जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को उसका सुपड़ा साफ करना चाहिए। महाराष्ट्र में खाता न खुलने पावे कि पैसे के बल पे देश को लूट रहे हैं, लूट करके वो पैसा लोकतंत्र को लूटने में लगा रहे हैं। तो ऐसी पार्टी का जो हस्त लोकतंत्र में किया जाना चाहिए मतदान के द्वारा, महाराष्ट्र की जनता जरूर करेगी, सबक सिखाएगी बीजेपी को। और चुनाव आयोग से कितनी उम्मीद? आपको कितनी उम्मीद है चुनाव आयोग से? ये कोई छुपी बात है क्या? चुनाव आयोग क्या कहा जाए, संवैधानिक संस्था है, लेकिन कभी लगता है क्या कि चुनाव आयोग बीजेपी से अलग है? विश्वसनीयता तो चुनाव आयोग को अपनी बना के रखनी है, लेकिन उसे बनानी ही नहीं है, तो चेरी की तरह से काम करना है। अभी ये तो बातें अलग हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता कल होने वाले मतदान में ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थे अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनका ये कहना है कि इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने इस मामले को लेकर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। साहजिकच आहे, महाराष्ट्रामध्ये लोकासुरांची आणि भ्रष्टासुरांची राजवट संपवून महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला साजेल अशी राजवट येऊ दे, हेच आमचं करते। आणि मला खात्री आहे की आई तुळजाभवानी ही पूर्ण आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही। बाकी आणखी साहेब, विनोद तावडे जे आहेत पैसे वाटताना सापडलेले आहेत, संजय राऊत साहेबांनी पण ट्विट केले भाजपचं। असं आहे की आता तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली। बॅगेमध्ये काही सापडलं नाही।
विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडल्यात का तुमच्याकडनं कळलं. तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं. म्हणूनच मी लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और न्यूज रूम से हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं वो तो आज से 20-25 साल पहले के दौर को याद दिला रही हैं कि जिस दिन वोटिंग है उससे एक शाम पहले 500 रुपए और एक बोतल दारू की पहुंच जाती थी, वो स्थिति। नहीं, देखिए जिस तरह से ये पैसे का जो आरोप लग रहा है बांटने का, इस तरह पैसे खुलेआम नहीं बांटे जाते हैं जहां पे हजारों की भीड़ लगी हो और वहां पैसे बांटे जा रहे हो। निश्चित तौर पे ये पैसे किस लिए दिए जा रहे थे, क्यों दिए जा रहे थे, ये जांच का विषय है। चुनाव आयोग को निश्चित तौर पे इसकी जांच की जानी चाहिए और क्या आरोप लगा रहे हैं, किनको पैसे दिए जा रहे थे। लेकिन जैसा कि आपने विनोद तावड़े को सुना, उन्होंने कहा कि वो चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे थे, चुनाव की तैयारियों को, कैसे वोटिंग मशीन पोलिंग बूथ पे कैसे रहना है, कैसे वोटिंग मशीन को सील करते हुए वहां पे अलर्ट रहना है, कैसे सील करवाना है, कैसे वो जब पोलिंग बूथ पे जो तैयारियां होती है उसके 11-12 जो पॉइंट होते हैं उनको वो समझा रहे थे। और वो किसी भी तरह के पैसे का लेन देन से उन्होंने इनकार किया है। वो पैसे कहां से वहां आए, उनके वो मीटिंग में कौन किसको दे रहा था, कैसे दे रहा था, निश्चित तौर पर जांच का विषय है। लेकिन विनोद तावड़े ने इससे साफ साफ इनकार किया है। और जहां तक पैसे और सामान का वितरण या फ्रीबीज या रात में जो बंटवारा होता है वो चोरी छुपे होता है, हर चुनाव में होता है। आपको अक्सर इस तरह की घटनाएं झारखंड चुनाव से भी सुनने को मिलेंगी या बाकी दूसरे चुनाव में भी। क्या होता है, कैंडिडेट और उनके लोग जो हैं वो घर घर घूमकर पैसे या गिफ्ट या कुछ कुछ चीजें पहुंचाते हैं ताकि उनके फेवर में ये वोट हो। लेकिन वही कहता है, जो पकड़ में आ जाता है ब्लेम उसी पे लग जाता है। और विनोद तावड़े को अब सफाई देनी पड़ेगी। विनोद इसमें उनको पाक साफ होकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष ने उन पे आरोप लगा दिया कि वो पैसे बांट रहे थे और कुछ ऐसे विजुअल्स भी दिखाई दे जहां पे पैसे का लेन देन होता हुआ दिख रहा है, पैसे घूम रहे हैं हाथों में। तो निश्चित तौर पर ये एक जांच का विषय है और चुनाव आयोग निश्चित तौर पर इस मामले की जांच करेगा। बिल्कुल। एक और चीज शुभम, आपके पास क्या कुछ ऐसे अपडेट हैं कि वहां पर कैश मिला है अप्रॉक्स 5 करोड़ के आसपास, कुछ ऐसी खबर आ रही है, इसमें कितनी प्रामाणिकता है? देखिए, पैसे 5 करोड़ मिले हैं, ये बात क्षितिज ठाकुर और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं साथी वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने रंगे हाथ पकड़े हैं या नहीं पकड़े वो जाने, या माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन कोई भी नेता, चाहे विनोद तावड़े हो या कोई भी नेता, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं पैसे बांटने गया था या वो भी चीजें। वही कहेगा चुनाव प्रचार की तैयारी में गए थे, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन क्या ये जो हकीकत तो है, यहाँ पे उद्धव ठाकरे भी वही कह रहे हैं कि पैसे बांटने का खेल तो महाराष्ट्र में कई सालों से चल रहा है, पैसे बांटकर तो महाराष्ट्र सरकार बनाई जा रही है। मेरे बैग चेक किए जा रहे हैं, विनोद तावड़े के बैग क्यों नहीं चेक किए? ये सवाल तो लाजमी उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, कुछ देर बाद कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो अपने प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी है कि पैसों का खेल तो यहाँ पर महाराष्ट्र में चल ही रहा है, पैसों के खेल से सरकार बनाई जाती है, गिराई जाती है, मतदाताओं को खरीदे जा रहे हैं। तो ऐसे में ये नाला सुपारा जो विधानसभा क्षेत्र है, पालघर जिले के अंतर्गत आता है, मुंबई सटा हुआ है, यहाँ पर जो क्षितिज ठाकुर उनके विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो उनके जो है बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई पैसों का लेन देन हो रहा है, आप पैसे बांटने यहाँ पर आए, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आप आधी रात तक रुके, सुबह फिर उस जगह पर कार्यकर्ता जो है इकट्ठा हुए हैं। लेकिन विनोद तावड़े भी वहीं पर है और बातचीत की जा रही है, चल रही है कि इस पे क्या कुछ कितनी सच्चाई है। लेकिन कुछ घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या पुलिस को कोई सुराग मिले हैं या वाकई में पैसे मतदाताओं के पास पहुंचाए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम आपका भी तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें महाराष्ट्र के मुंबई के नाला सुपारा से कुछ ऐसी सामने आ रही हैं जिसने वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी को कहीं ना कहीं एक झटका दिया है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है।